हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्लास 6 के टोटल 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और तो आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है जो है आपका लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट पता नहीं क्यों वो कमेंट सेक्शन जो है वो प्रॉपरली बंद रहता है, आई डोंट नो व्हाई। तो ठीक है, आप चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो इसमें मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं अपने अगल बगल। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बस में, कार, साइकिल, हम वहाँ पे रास्ते में ट्रीज़ देखते हैं, एनिमल को देखते हैं, कभी कभार हम फ्लावर को देखते हैं। तो हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? तो आपको क्या लगता है हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं? ठीक है, देखो, थिंक ऑफ सम प्लेसेस एट नाइट टाइम। ठीक है, अब जैसे कुछ जगह रात के बारे में सोचो, आपको प्रॉपरली डार्क दिखता है। ठीक है, सपोज़ यू गो इनसाइड, आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो क्या आप कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं वहाँ पे? लेकिन जब आप कैंडल जला देते हैं, टॉर्च जला देते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्ट उस रूम में प्रेजेंट है वो आपको दिखने लगता है। बिना लाइट के चीज़ें नहीं दिखती। तो लाइट किस चीज़ में मदद करती है? चीज़ों को देखने में, है ना। अब जैसे टॉर्च बल्ब है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, जो अपनी खुद की लाइट देता है। जैसे सन है, हम जानते हैं सन को, उसकी भी खुद की लाइट होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे के वक्त लाइट जो है वो अलाउ करती है हमें कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका सन है, ठीक है, वो लाइट देता है या अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, तो हम सन को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी खुद की लाइट होती है और वो खुद की लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर? अब जो चेयर है, पेंटिंग और अ शू, ठीक है, इनका क्या? We see these when light from a luminous object falls on these। देखो, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है ना। तो हम इन ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे टॉर्च, इलेक्ट्रिक लाइट या सन से लाइट इनके ऊपर पड़ती है और हमारी आँखों में की तरफ ट्रेवल करती है, तो वो चीज़ें हमें दिखती हैं, है ना। तो अब आइए एक बार ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें। ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ठीक है, देखो, हमने इसमें दे रखा है कि चैप्टर 2 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स को ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार न देख पाएँ तो उसको क्या बोलेंगे? ओपैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट। जब आप प्रॉपरली क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं, उससे लाइट पास हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू विच वी कैन सी, लेकिन हम क्लियरली नहीं देख पाते। मतलब दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, आप प्रॉपर क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ दोबारा से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 बार चीज़ों को बोलूँ ताकि आपको चीज़ें याद हों। ठीक है, चीज़ें आपके दिमाग में बैठे। देखो, ट्रांसपेरेंट
ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार आप क्लियरली अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप जब दुकान पे जाते हो वहाँ पे आपको जो जार रखे रहते हैं जिनकी में टॉफ़ीज़ भरी होती है, बिल्कुल आर पार दिखता है, वो आपके क्या है, ट्रांसपेरेंट। ओपैक क्या होता है, जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते हो। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार एक्टिविटी 1 शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने अगल बगल देखना है और जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं आपको करना है। और ऑब्जेक्ट में आपको जैसे इरेज़र हो गया आपका, ठीक है, आपका इरेज़र हो गया, आपका पेन पेंसिल नोटबुक शीट ऑफ पेपर, ये सब, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब जितना चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हो आपको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको दूर देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो इज़ लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट, क्या आपकी आंखों तक इससे होते हुए पहुंच पा रही है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये इसके आर पार देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को 8.1 में लिखना है, अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। वी सी दैट, हमने ये चीज़ देखी है कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, वो इन तीनों में से हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या फिर ओपैक, ठीक है। आपको ये टेबल दे रखी है, ठीक है, 8.1। इस टेबल में ये टेबल दे रखी है आपको, ठीक है। ये टेबल आपको भरनी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो लाइट को पास होने दे रहा है कम्प्लीटली, पार्शली, या फिर होने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब 8.2 की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली शेडोज़ होती क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़, असल में या एग्जैक्ट बोले तो शेडोज़ क्या होती हैं। अब इसके लिए एक्टिविटी 2 देखते हैं, ठीक है। नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपैक ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, जितने भी ओपैक ऑब्जेक्ट हैं उनको होल्ड करना है पकड़ के सनलाइट में, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तो आपको ग्राउंड में क्या दिखेगा, आप कि जो डार्क पैच बनेगा फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड, वो किसकी वजह से होगा, शेडो की वजह से होगा। कभी कभार समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कभी कभार ऑब्जेक्ट को उनकी शेडोज़ देख के भी पहचान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट लेके उसको सनलाइट में रखना है थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर, और फिर नीचे देखना है कि क्या बन रहा है। तो आपको वो शेडोज़ की वजह से डार्क से पैच दिखेंगे और कभी कभार आप उनको देख के भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किस चीज़ का शेडो है, जैसे ह्यूमन का शेडो हम पहचान लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे आपको शीट ऑफ पेपर को फैला देना है। होल्ड अ फेमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, कुछ हाइट पे आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना है, ठीक है। सो दैट इट्स शेडो इज़ फॉर्म्ड, ताकि उसका जो शेडो है वो आपका शीट ऑफ पेपर पे बने ऑन ग्राउंड। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, और अपने एक दोस्त को बोलना है कि वो ड्रॉ करे उस आउटलाइन का, ठीक है, शेडो की जो आउटलाइन ड्रॉ करे जो आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, ठीक है। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट की भी, मतलब जैसे जहाँ शेडो बन रही है आपको पेपर पे अपने दोस्त को बोलो कि उस शेडो को बनाए, ठीक है, पेंसिल से या किसी भी चीज़ से। अब आपको अपने दूसरे दोस्त को बोलना है कि वो इस आउटलाइन को देख के उस ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करे, ठीक है। तो हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स, कि कितने ऑब्जेक्ट वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाया है। डू यू ऑब्जर्व, अब एक चीज़ बताओ, क्या डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में या फिर रात में क्या आपको अपनी शेडो दिखती है जब लाइट नहीं होती, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो, जब कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता या फिर कुछ नहीं होता रूम में, नहीं दिखती, ठीक है, क्योंकि डार्क में डार्क कहाँ से दिखेगा, है ना। तो इट सीम्स, तो इससे पता चलता है कि हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है और एक ओपैक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है शेडो को देखने के लिए। अब ह्यूमन देख लो, या ह्यूमन बीइंग है या कोई भी, आर पार तो हमारे नहीं दिखता ना, हम तो ओपैक ही है ना। तो बस आपको कोई ओपैक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, क्या देखने के लिए, शेडो, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या कुछ और भी चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ एक्टिविटी 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज मेरी तबीयत अभी
अच्छी नहीं है, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।